देश के संविधान निर्माताओं ने हर भारतीय वयस्क के वोट को बराबर का महत्व दिया है। संविधान में हम नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य भी बताए गए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में मताधिकार का उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने प्रदेश के प्राचीन स्कूलों में शामिल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर के स्वामी विवेकानंद सभागार में स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित मतदाता शपथ समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र हमारे भावी मतदाता हैं, इसलिए अभी से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। छात्र अपने अभिभावकों को 25 मई को लोकसभा के लिए हो रही वोटिंग में मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करें। डीसी ने कहा कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचय देते हुए महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोटिंग का अधिकार दिया। दुनिया के कई विकसित देशों में ये बाद में हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। मनपसंद उम्मीदवार आगे चलकर सरकार बनाते हैं, यानी आपकी वोट से सरकार बन रही है। इसलिए सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को प्रेरित किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, बिना किसी प्रलोभन, लोभ, लालच, भय के अपनी इच्छा से मतदान करें। और जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में ये जो देश का गर्व है, इसमें सभी लोग शामिल हों और अपनी आहुति दें। तो उसी कड़ी में हम अलग अलग स्थानों पर मतदाताओं को तो प्रोत्साहित करते ही रहते हैं। आज हमने ये सोचा कि जो छात्र, वरिष्ठ छात्र हैं बच्चे, बेशक वो मतदाता नहीं हैं, लेकिन अपने अपने घरों में वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो उनके माध्यम से भी हमने कोशिश की है कि वो अपने अपने घर में जो भी मतदाता हैं, उन सबको प्रेरित करें इस चीज़ के लिए कि मतदान के दिवस पर सब लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाएं, भारत के देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस कड़ी में आज हमने छात्रों से बात की है और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये छात्र अपने अन्य साथियों के जरिए भी इस संदेश को फैलाएंगे और इस संदेश के माध्यम से जो मतदाता किसी वजह से मतदान के दिवस को एक छुट्टी मान लेते हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, उनको भी ये प्रेरित करेंगे और अपना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? चुनाव के विषय में हमारी तैयारी बिल्कुल, जो चुनाव का कैलेंडर है हमारे पास ECI द्वारा, उसके मुताबिक तैयारी पूरी चल रही है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए 31 FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स फील्ड में काम कर रही हैं और हम लगभग 100 मिनट के अंदर उसको दूर कर देते हैं जो भी इस तरह की आपत्ति प्राप्त होती है। और अन्य सभी तैयारियां पूर्ण हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाए। सर, झज्जर अनाज मंडी में किसान और आड़ती को काफ़ी परेशान है, वो धीमी गति से जो है। हाँ, मैं वो समझ सकता हूँ, मेरे संज्ञान में है। बीच में शुरू में शायद वेयर हाउस की कुछ कमी रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आज गुड़ा गांव के गोडाउन में भी 2 नए पॉइंट शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हमने रोहतक में भी एक गोडाउन आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर भी लिफ्टिंग शुरू कर दी गई है और जल्दी ही इस प्रेशर को कम किया जाएगा और हम बहुत जल्दी किसानों की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में जो है बुक है वो ज़्यादा महंगी दे रही है। क्या जी? प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके अंदर बुक जो है, इसके अंदर जो भी नियम हैं उन नियमों को लागू किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अभी तक मेरे ख्याल से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें रेगुलेट करने का मैकेनिज्म बहुत सीमित है। तो जो भी दिशा निर्देश सरकार के हैं उनको लागू किया जाएगा और अनावश्यक रूप से किसी भी अभिभावक पर, पेरेंट्स पर दबाव नहीं करना चाहिए। इसी स्कूल के बाद सीवर की व्यवस्था आ रही है सर, सीवर की व्यवस्था। हाँ, मैंने देखा है ये कहीं रास्ते में रिपेयर के वक्त कोई सीवर ब्लॉक हो गया है। संबंधित विभाग को इसके लिए आदेश दिए गए हैं और जल्दी इसको ठीक कराएंगे। दैनिक सवेरा के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।